नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट माई इंडिया पर। IRCTC इस बार गुजरात तीर्थ यात्रा के लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है। 7 दिनों के यात्रा कार्यक्रम में आप गुजरात राज्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को कवर करेंगे। इसके अलावा आपको दीव द्वीप और गिर नेशनल पार्क की भी विजिट कराई जाएगी। इस वीडियो में हम आपको टेम्पल टूर ऑफ गुजरात यात्रा पैकेज की डिटेल्स बताएंगे। मसलन यात्रा कहाँ से शुरू होगी, यात्रा की दिनांक क्या है, यात्रा कितने दिन की होगी, दैनिक यात्रा कार्यक्रम क्या रहेगा, यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, टूर पैकेज में क्या क्या शामिल है, पैकेज का किराया कितना है तथा पैकेज की बुकिंग कैसे कराएं, ये भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको इस टूर पैकेज में शामिल तीर्थ स्थलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के द्वारका नगर में गोमती नदी के तट पर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। बेट द्वारका। द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित बेट द्वारका को शंखोदर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक मध्यम आबादी वाला द्वीप है। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर यह गुजरात के ओखा तट से 3 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का घर था जब वे द्वारका के राजा थे। प्राचीन कथा के अनुसार यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के साथ भेंट की थी। बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और केशव जी मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर हैं। रुक्मणी देवी मंदिर। रुक्मणी देवी मंदिर द्वारका शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी द्वारका में ऋषि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित करने उनके पास गए। ऋषि दुर्वासा इस शर्त पर सहमत हुए कि कृष्ण और रुक्मिणी को उनका रथ खींचना होगा। दोनों खुशी खुशी राजी हो गए। रथ खींचते समय रुक्मिणी को प्यास लगी तो भगवान कृष्ण ने पवित्र गंगा जल का एक झरना निकालने के लिए अपने पैर का अंगूठा धरती में डाला और झरना फूट पड़ा। रुक्मिणी ने दुर्वासा को भोजन कराए बिना ही एक घूंट पानी पी लिया। रुक्मिणी की असभ्यता से क्षुब्ध होकर उन्होंने रुक्मिणी को श्राप दिया कि वह अपने प्रिय पति से अलग हो जाएगी। इसीलिए रुक्मिणी मंदिर द्वारका के जगत मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर द्वारका से 17 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि यहीं पर दारुका नामक राक्षस ने सुप्रिय नामक शिव भक्त को कैद कर लिया था। सुप्रिय ने ओम नमः शिवाय के मंत्रों से भगवान शिव का आह्वान किया, जिन्होंने यहाँ आकर राक्षस को हराया। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसकी आज भी पूजा की जाती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर पर समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहले स्थान पर आता है। ये मंदिर कपिला, हिरण्य और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। अरब सागर की लहरें उस तट को छूती हुई बहती है जिस पर इसका निर्माण किया गया। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का पुनर्निर्माण 1951 में किया गया था। भालका तीर्थ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर बेरावल के पास स्थित है भालका तीर्थ। ये वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण को हिरण समझकर जरा नामक शिकारी ने तीर मार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार देहोत्सर्ग यहीं त्रिवेणी घाट पर किया गया था। दीव। गुजरात के दक्षिणी तट के पास अरब सागर में स्थित दीव आइलैंड अपनी ऐतिहासिक पुर्तगाली वास्तुकला और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दीव किला, नागोवा बीच, घोगला बीच और सेंट पॉल चर्च देखे जा सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान। वेरावल और जूनागढ़ के बीच लगभग आधे रास्ते पर जंगली और पहाड़ी इलाकों में यह अभयारण्य एशियाई शेरों की शरण स्थली है। यहाँ घने जंगलों के बीच सफारी करना एक रोमांचक अनुभव है। पैकेज डिटेल्स। 6 रात और 7 दिन के इस टूर पैकेज में पैकेज के तहत हवाई यात्रा, होटल, भोजन तथा गाइड और एस्कॉर्ट की सुविधा शामिल है।
यात्रा के पहले दिन यात्रीगण दिल्ली से 5:25 पर एयर इंडिया के विमान से उड़ान भरेंगे और 7:20 पर राजकोट पहुंचेंगे। होटल पहुंचकर चेक इन करेंगे, डिनर लेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। डे 2 यात्रा के दूसरे दिन सवेरे नाश्ता लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे, जो राजकोट से 225 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में करीब 4.5 घंटे लगते हैं। द्वारका पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे तथा शाम को द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। वापस होटल आकर डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 3 सवेरे बेट द्वारका जाएंगे और उसके बाद दोपहर बाद नागेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। शाम को द्वारका में परचेजिंग वगैरह कर सकेंगे। होटल में डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 4 द्वारका से सोमनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में पोरबंदर के कीर्ति मंदिर और सुदामा मंदिर की विजिट करते हुए सोमनाथ पहुंचेंगे। शाम को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तथा लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। रात्रि विश्राम सोमनाथ के होटल में ही करेंगे। डे 5 सवेरे ब्रेकफास्ट लेकर सोमनाथ मंदिर सहित अन्य दर्शनीय स्थल तथा भालका तीर्थ की विजिट करेंगे। वहां से दीव जाएंगे, सेंट पॉल चर्च और दीव फोर्ट की विजिट करेंगे। रात्रि विश्राम दीव होटल में करेंगे। डे 6 सवेरे गिर नेशनल पार्क देखने जाएंगे। जंगल सफारी करते हुए अभयारण्य की विजिट करेंगे। शेर व वन्य जीवों को करीब से देखेंगे। फिर होटल आएंगे और नाइट स्टे करेंगे। डे 7 होटल से चेकआउट करके राजकोट एयरपोर्ट जाएंगे और शाम को 8 बजे वाली फ़्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 9:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इसी के साथ आपकी गुजरात तीर्थ यात्रा का समापन होगा। 6 दिन और 7 रात्रि के इस हवाई यात्रा पैकेज की शुरुआत 20 फरवरी 2026 को दिल्ली से होगी। पैकेज की शुरुआती प्राइस है 38,890 रुपये पर पैसेंजर। फ्लाइट डिटेल्स इस प्रकार है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।